हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 15 है ये। इससे पहले के जो लेक्चर्स थे उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, जिनमें जो इम्पोर्टेंट है वो है हमने ग्रुप पढ़ा था, इसकी डेफिनेशन, सॉल्व प्रॉब्लम, थ्योरम्स, सब कुछ। इसी तरह से सब ग्रुप के लिए भी एंड साइक्लिक ग्रुप के लिए, यानी ग्रुप से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन, जितनी भी थ्योरम्स थी, वो सब हमको जिसमें पढ़ चुके हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नॉर्मल सब ग्रुप, जो कि हमने लेक्चर नंबर 14 में स्टार्ट किया था, नॉर्मल सब ग्रुप, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम है हमारे पास नेक्स्ट, इफ अ साइक्लिक ग्रुप के ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी, देन एवरी सब ग्रुप ऑफ के इज नॉर्मल इन जी। यानी कोई हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है के, जो कि जी का साइक्लिक ग्रुप है, इज नॉर्मल, जो कि नॉर्मल है इन जी में, देन एवरी सब ग्रुप ऑफ के, जब सब ग्रुप जो के है उसका हर सब ग्रुप जो है वो भी एक नॉर्मल होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कुछ आपको याद दिला देता हूँ। हमारे पास जी जो है उसका हर सब ग्रुप, एवरी सब ग्रुप साइक्लिक है। दिस डज नॉट इम्प्लाई कि जी साइक्लिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जी साइक्लिक है, बट अगर एक साइक्लिक ग्रुप है तो उसका हर सब ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक होगा, यानी साइक्लिक ग्रुप का हर सब ग्रुप जो होगा वो साइक्लिक होगा। और अगर हर सब ग्रुप साइकिल है, वो इम्प्लाई नहीं करता कि ग्रुप साइक्लिक होगा। अब इस थ्योरम पे आते हैं, हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं। सपोज के इज जनरेटेड बाय ए, यानी के जो है वो हमारे पास साइक्लिक ग्रुप, चूँकि इफ अ साइक्लिक ग्रुप जो है के ऑफ जी, जी का साइक्लिक ग्रुप है के, तो जो के है वो किसी एक एलिमेंट से जनरेट होगा, तो उसका हमने जनरेटर मान लिया, ए जो है उसका जनरेटर है। लेट एच बी एनी सब ग्रुप ऑफ के, एच जो है इस के का कोई सब ग्रुप है। देन बी शो दैट एच इज नॉर्मल इन जी, तो अब हमें शो करना है जो एच जो है वो सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल है जी में। के तो नॉर्मल है जी में, अब हमें शो करना है एच जो है वो भी नॉर्मल है। सिंस एच इज सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, जो कि एच जो है वो सब ग्रुप है साइक्लिक ग्रुप का, तो एच जो है वो भी साइक्लिक होगा, क्योंकि हर साइक्लिक ग्रुप का सब ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है। तो यहाँ से एच इज सब ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यानी के जो था वो साइक्लिक था, उसका सब ग्रुप है, तो एच भी साइक्लिक होगा। तो एच साइक्लिक है तो इसका भी एक जनरेटर होगा। लेट ए एम बी जनरेटर ऑफ एच, अब उन्होंने मान लिया कि ए एम जो है वो जनरेटर है एच का। लेट जी बिलोंग्स टू जी एनी एलिमेंट, जी बिलोंग्स टू जी है कोई एलिमेंट, एंड एच बिलोंग्स टू एच है बी एनी एलिमेंट, एच जो है कोई एच का एलिमेंट है। देन एच जो एलिमेंट होगा वो ए की पावर एम की पावर एन, यानी ए की पावर एम से तो इसका जनरेटर है एच का, कुछ उसकी पावर एन के रूप फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास। देयरफॉर जी इनवर्स एच जी, जी इनवर्स एच जी बराबर क्या, अगर जी इनवर्स एच जी बिलोंग्स टू एच हो जाए तो हम कह देंगे कि जो एच जो है वो साइक्लिक है। हमें ये शो करना है कि ये एच से है, तो जी इनवर्स ए की पावर एम, क्योंकि एच क्या है, ए की पावर एम की पावर एन, ए की पावर एम की पावर एन जी, तो ये होगा जी इनवर्स ए की पावर एम की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम की पावर एन जो था उसको लिख सकते हैं ए की पावर एन की पावर एम। तो यहाँ से हमने ए की पावर एन की पावर एम लिख लिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, जी इनवर्स ए की पावर एन जी है हमारे पास, इसकी पावर एम है। तो इसको अगर हम देखें, सपोज एम, पहले भी हम इस थ्योरम को पढ़ चुके हैं, सपोज एम बराबर 2 है, तो ये हमारे पास जी इनवर्स ए जी इनवर्स ए, और ये हमारे पास टर्म है हमारे पास, इसकी पावर एम है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या करते हैं हम, जी इनवर्स ए जी डॉट जी इनवर्स ए जी, तो जी इनवर्स ई हो जाता है, और ये हो जाता है जी इनवर्स ए, और ये हो जाएगा हमारे पास ए डॉट जी, तो ये हो जाएगा, और यहाँ पे ए भी है जी इनवर्स ए स्क्वायर जी। तो इसके हेल्प से हमने इस टर्म को हमने इस तरह से लिख लिया। तो यहाँ से ये हो गया जी इनवर्स ए एन जी की पावर एम, तो ये हो गया हमारे पास
एज के इज जनरेटेड बाई ए, जो के जो है वो जनरेटेड बाई ए है, और ए एन बिलोंग्स टू के, ए एन जो है वो के का एलिमेंट है, एंड के इज नॉर्मल इन जी, और के जो है वो नॉर्मल है जी में, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। वी गेट जी इनवर्स ए की पावर एन जी बिलोंग्स टू के, तो यहाँ से हमारे पास हो गया कि जी इनवर्स ए की पावर एन जी जो है वो बिलोंग्स टू के कर रहा है, यानी कि ये जो एलिमेंट है वो ए से जनरेटेड है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जी इनवर्स ए की पावर एन जी बराबर, हमने सपोज कर लिया कि कोई जनरेटेड एलिमेंट जो था ए की पावर टी था फॉर सम एलिमेंट टी के लिए, तो यहाँ से होगा जी इनवर्स एच जी बराबर ए की पावर टी की पावर एम, क्योंकि एच क्या था, एच जो था वो था ए, ये था हमारे पास जी इनवर्स, ये टर्म जी इनवर्स ए की पावर एन की पावर एम, तो यहाँ से अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास जी इनवर्स ए की पावर एन जी, बट एच जो है वो है हमारे पास ए की पावर एन की पावर एम, तो ये हो जाएगा जी इनवर्स ए एन जी की पावर अगर हम एम करें तो आएगा जी इनवर्स ए की पावर एन की पावर एम जी, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी इनवर्स ए की पावर एम की पावर एन जी, तो ये हो गया हमारे पास। तो ए की पावर टी की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ए की पावर टी की पावर एम, दोनों तरफ पावर एम करने पे ये हो गया हमारे पास ए की पावर एम की पावर टी बिलोंग्स टू एच, तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली हो गया जी इनवर्स ए की पावर एम की पावर एन जी बिलोंग्स टू एच। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जी जो है एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सो दैट द ओनली आबेलियन सिंपल ग्रुप आर ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, हमें शो करना है कि ओनली आबेलियन सिंपल ग्रुप जो होते हैं वो ग्रुप होते हैं प्राइम ऑर्डर के। तो इसको प्रूव करते हैं, लेट जी बी ए ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, अब हमने ले लिया कि जी जो है वो ग्रुप है और प्राइम ऑर्डर का, देन जी इज साइक्लिक, तो जी उस कंडीशन में साइक्लिक होगा क्योंकि हर प्राइम ऑर्डर का जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक ग्रुप होता है। देयरफॉर और साइक्लिक ग्रुप आबेलियन भी होता है, तो देयरफॉर आबेलियन, एंड देन इट कंटेन नो नॉन ट्रेवल सब ग्रुप, तो इसमें कोई नॉन ट्रेवल सब ग्रुप भी नहीं होगा, तो नॉन ट्रेवल सब ग्रुप नहीं होगा तो मतलब सिंपल है ये। अगेन इफ जी इज आबेलियन, अब हमने ले लिया अगर जी जो है वो आबेलियन है एंड सिंपल है, और सिंपल है, देन ईच सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, तो उस कंडीशन में जी का हर सब ग्रुप जो होगा वो नॉर्मल होगा क्योंकि जी जो है वो आबेलियन है। एंड बीइंग सिंपल, और सिंपल भी है तो इट कंटेन नो नॉन ट्रेवल सब ग्रुप, तो सिंपल है तो नो नॉन ट्रेवल सब ग्रुप भी नहीं रहेगा, नो नॉन ट्रेवल सब ग्रुप इसमें कोई भी नहीं होगा, इसके सब ग्रुप जो होंगे वो जी होगा और ई होगा, बस दो ट्रेवल दी सब ग्रुप जो होंगे वो होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इफ एच एंड के आर टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट एच इंटरसेक्शन के बराबर ई, देन सो दैट एच के बराबर के एच फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू एच, हमें शो करना है एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप है जी के, और एच इंटरसेक्शन के जो है वो ई है, तब हमें शो करना है कि एच के बराबर के एच होगा फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के लिए। तो इसको ले लेते हैं, लेट एच बिलोंग्स टू एच, लेट एच बिलोंग्स टू एच एंड के बिलोंग्स टू के बी एनी एलिमेंट, दो एलिमेंट ले लिए, तो एच बिलोंग्स टू एच है, के बिलोंग्स टू के जो है, जो कि के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो के जो है वो सेट होगा जी का भी पार्ट होगा, के जो है एलिमेंट होगा जी का भी, चूँकि एच जो है वो नॉर्मल है एन जी में, तो नॉर्मल की डेफिनेशन से के इनवर्स एच के बिलोंग्स टू एच, के इनवर्स एच के बिलोंग्स टू एच, तो अब अगर दोनों तरफ हम क्या करें एच का मल्टीप्लाई कर लें एच इनवर्स का, तो उस कंडीशन में यहाँ पे एच इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे तो ये के इनवर्स एच के एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच डॉट एच इनवर्स, बट एच डॉट एच इनवर्स क्या है, ये एच ही है, तो बेसिकली ये एच है हमारे पास, तो के इनवर्स एच के एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगेन फिर से हमने एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच इज सबसेट ऑफ जी, क्योंकि एच जो है वो सबसेट है जी का, तो एच इनवर्स बिलोंग्स टू जी करेगा, एंड के बिलोंग्स टू के, और के जो है यहाँ पे नॉर्मल है, तो के नॉर्मल है तो उस कंडीशन में हमारे पास एच इनवर्स का भी इनवर्स, क्योंकि एच इनवर्स जो है जी का एलिमेंट है, एच इनवर्स का इनवर्स के डॉट एच इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो यहाँ से कह सकते हैं एच के एच इनवर्स बिलोंग्स टू के, तो ये होगा के इनवर्स एच डॉट के एच इनवर्स, यानी हमने दोनों तरफ यहाँ पे के इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, तो के इनवर्स एच के एच इनवर्स बिलोंग्स टू के, यानी कि यहाँ पे अगर बेसिकली के इनवर्स आता बट के डॉट के इनवर्स जो है वो के है, तो ये हो गया हमारे पास।
तो यहाँ से हो गया के इनवर्स एच के इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये दोनों में है, तो यहाँ से इसका मतलब है ये इंटरसेक्शन में है। तो ये हो गया एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। बच एच इंटरसेक्शन के क्या है, वो ई है, तो ये हो गया हमारे पास। अब दोनों तरफ ये हो गया हमारे पास के इनवर्स यहाँ तक की टर्म के इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, के इनवर्स एच इनवर्स इक्वल टू ई। अगर दोनों तरफ हम इधर के का मल्टीप्लाई कर लें, इधर एच का मल्टीप्लाई कर लें, तो यानी यहाँ के का यहाँ एच का, तो ये तो ई हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली एच के आ जाएगा इक्वल टू के एच, जो कि हमारे पास प्रूफ करना था। तो इस तरह से ये हमारे पास प्रूफ हो गया। एक रिमार्क है हमारे पास, इफ जी इज ए क्वाड्रेनियन ग्रुप, जी जो है क्वाड्रेनियन ग्रुप है, देन ऑल ऑफ सब ग्रुप नॉर्मल, तो इसके सब ग्रुप जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। जैसे एच बराबर प्लस माइनस आई होता है, प्लस माइनस वन और प्लस माइनस आई होता है, के बराबर प्लस माइनस वन प्लस माइनस जे होता है। उस कंडीशन में आई जे नॉट इक्वल टू जे आई, क्योंकि आई जे जो होता है वो के होता है और जे आई जो होता है माइनस के होता है, नॉट इक्वल टू के। और यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो एच इंटरसेक्शन के भी हमारे पास ई नहीं है, यानी एच इंटरसेक्शन के क्या है हमारे पास प्लस माइनस वन, एच इंटरसेक्शन के बेसिक प्लस माइनस वन है, क्योंकि ई नहीं है, ओनली वन होता तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है ऊपर वाली, बट नहीं है, तो इस कंडीशन में वो इक्वल भी नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है फ्रेंड्स अपने पास, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, जी जो है जी बी अ यूनियन ऑफ प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, जी जो है वो यूनियन है प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप का, सच दैट एनी टू ऑफ देम हैव ओनली ई इन कॉमन, जब उनमें से कोई भी दो जो है उनमें ई ही कॉमन है, देन जी इज आबेलियन, तो हमें शो करना है जी जो है वो आबेलियन है। तो फ्रेंड्स इसके लिए लेट जी बराबर एच वन यूनियन एच टू डॉट डॉट यूनियन एच के जो है इनका सब यूनियन है, तो उस कंडीशन में एच वन एच टू और ये सारे एच एन जो है वो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, एक्स और वाई जो बिलोंग्स टू जी के जो एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में जी के एलिमेंट है, यानी किसी ना किसी एच के एलिमेंट, एच वन या एच टू एच थ्री किसी ना किसी एच के तक के एलिमेंट मिलेंगे। तो हमने सपोज कर लिया एक्स जो है एलिमेंट है एच आई का, वाई जो है एलिमेंट है एच जे का, फॉर सम आई और जे के लिए। अब अगर आई नॉट इक्वल टू जे हो तो उस कंडीशन में इफ आई नॉट इक्वल टू जे देन एक्स वाई बराबर वाई एक्स, क्यों होगा फ्रेंड्स, जो कि हमने अभी जो पढ़ा था, ये एच और के बी टू नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी सच दैट एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू ई, और हमारे पास इस कंडीशन में भी ये दिया हुआ है कि यूनियन ऑफ नॉर्मल प्रॉपर सब ग्रुप सच दैट ओनली कॉमन एलिमेंट जो है वो ई है, तो ई है तो उस कंडीशन में एच के बराबर के एच होगा, यानी कि एक्स वाई बराबर वाई एक्स होगा, तो प्रॉपर प्रीवियस थ्योरम से ये हो गया हमारे पास। अब सेकंड है, अगर आई इक्वल टू जे हो तो उस कंडीशन में देन एक्स वाई बिलोंग्स टू एच आई, नाउ सिंस एच आई इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी, एच आई जो है हर एच आई जो था वो प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी था, देन देयर एग्जिस्ट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट, जो जी जो है वो नॉट एच आई किसी उस एच आई के लिए नहीं है, एंड जी बिलोंग्स टू एच जे फॉर सम टी के लिए, टी इक्वल टू आई के लिए जी जो है वो एच टी से बिलोंग कर रहा है। दस अगेन बाई प्रीवियस प्रॉब्लम जी कम्यूट विद बोथ एक्स एंड वाई, तो जैसे अभी पढ़ा था हमने कि जो जी है वो किसी एच टी से कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास एक्स जी बराबर जी एक्स होगा एंड वाई जी बराबर जी वाई होगा। नाउ जी डज नॉट बिलोंग्स टू एच आई, तो जी एक्स भी डज नॉट बिलोंग्स टू एच आई करेगा, तो जी एक्स ऑल्सो कम्यूट विद एक्स एंड वाई, एंड वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू एच आई, जो एक्स वाई जो है क्यों एक्स और वाई जो एलिमेंट थे वो प्रॉपर सब ग्रुप के थे, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एच आई होगा। तो यहाँ से एक्स वाई जी इक्वल टू हम लिख सकते हैं जी डॉट एक्स वाई। अब इस जी एक्स वाई को हम क्या लिख सकते हैं, जी एक्स डॉट वाई, जो कि हमने लिख लिया, बट जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर एक्स जी है, तो जी एक्स को लिख दिया हमने, सॉरी पहले जी एक्स, ये हमारे पास जी एक्स और वाई जो है इसको ये भी कम्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा वाई डॉट जी एक्स। अब जी एक्स बराबर क्या है एक्स जी, तो यहाँ से वाई एक्स यानी वाई एक्स और जी,
ये आ गया हमारे पास बाई एक्स जी, बेसिकली ये आ गया हमारे पास। अब अगर देखें तो हमारे पास एक्स बाई जी इक्वल टू वाई एक्स जी, ये है हमारे पास। तो यहाँ से कैंसिलेशन लॉ लग गया हमारे पास, तो कैंसिलेशन लॉ से जी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, जो इम्प्लाई कर रहा है कि एच आई जो है वो आबेलियन है। तो इस तरह से ये थ्योरम हमारे पास फ्रेंड्स प्रूफ होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सो दैट अ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू एन इम्प्लाई वाई एक्स बिलोंग्स टू एन। कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप है हमारे पास, कोई भी सब ग्रुप है जी, वो नॉर्मल होगा इफ एंड ओनली इफ अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू एन कर रहा है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू एन कर रहा होगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं, लेट एच बी नॉर्मल इन जी। अगर एच जो है वो नॉर्मल है इन जी, सपोज एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, अगर नॉर्मल है तो उस कंडीशन में तो हमारे पास एक्स वाई बिलोंग्स टू एन है। तो यहाँ से बिना इसको कन्वर्स पार्ट को भी देखे हुए, बिना कन्वर्स पार्ट को देखे हुए हम कह सकते हैं कि नॉर्मल है तो एक्स वाई बिलोंग्स टू एन होगा, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू भी एन होगा। पर अगर हम इसको प्रूव भी करें तो सिंस वाई एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, वाई एक्स वाई इन्वर्स, यानी वाई एक्स ही रखा हमने, दोनों तरफ बस बाई डॉट वाई इन्वर्स का मल्टीप्लाई करिए राइट हैंड साइड में। तो ये हो गया हमारे पास, एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू एन एंड वाई बिलोंग्स टू जी। एक्स वाई बिलोंग्स टू एन है क्योंकि एक्स और वाई दोनों जो थे वो वाई के एलिमेंट थे, तो एन के एलिमेंट थे, तो ये हो गया एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, वाई बिलोंग्स टू जी, और एन जो है वो नॉर्मल है, तो वाई एक्स वाई वाई इन्वर्स ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ से हो गया वी फाइंड वाई एक्स वाई वाई इन्वर्स बिलोंग्स टू एन, क्योंकि वाई जो है वो जी का एलिमेंट है, एक्स वाई एन का एलिमेंट है, वाई इन्वर्स जो है वो जी का एलिमेंट होगा। तो नॉर्मल की डेफिनेशन से ये बिलोंग्स टू एन हो गया, यानी इम्प्लाई कर गया कि वाई एक्स बिलोंग्स टू एन हो गया। ये हो गया हमारे पास। अब कन्वर्स पार्ट देखते हैं, लेट एन बिलोंग्स टू एन, एन जो है वो एन का एलिमेंट है, जी बिलोंग्स टू जी का एलिमेंट है, बी एन एलिमेंट, देन एन बिलोंग्स टू एन के लिए एन जी जी इनवर्स, एन जी जी इनवर्स बिलोंग्स टू एन होगा। तो ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से हम जी इनवर्स एन जी बिलोंग्स टू एन वाई गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, जो है एक्स वाई बराबर वाई एक्स, तो वहाँ से हमारे पास ये हो गया एन जी, जो जी इनवर्स था वो आगे आ गया और एन जी पीछे गया, बिलोंग्स टू एन, तो इम्प्लाई कर गया जी इनवर्स एन जी, एन को एन का एलिमेंट है, तो यहाँ से एन जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, सो दैट आ सब ग्रुप एच ऑफ जी इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ एच ए नॉट इक्वल टू एच बी इम्प्लाई ए एच नॉट इक्वल टू बी एच। फ्रेंड्स इस थ्योरम का हम प्रूफ पहले भी पढ़ चुके हैं, इसको हम दोबारा से देख लेते हैं। लेट एच बी नॉर्मल, एच बी नॉर्मल इन जी, एच जो है नॉर्मल है इन जी में, एंड सपोज एच ए नॉट इक्वल टू एच बी, और सपोज कर लिया तो एच ए जो है वो नॉट इक्वल टू एच बी है, देन ए एच नॉट इक्वल टू बी एच है। ये हमारे पास गिवन कंडीशन हमने सपोज कर ली। तो अगर ये एच ए नॉट इक्वल टू एच बी है तब ये है, तो इसका मतलब हमारे पास एच ए इक्वल टू ए एच होगा, तो एच बी बराबर बी एच होगा, एच एच इज नॉर्मल इन जी। तो ये हो गया हमारे पास। कन्वर्स पार्ट देखते हैं, लेट एच ए नॉट इक्वल टू एच बी इम्प्लाई एच ए नॉट इक्वल टू एच बी, देन ए एच इक्वल टू बी एच इम्प्लाई एच ए इक्वल टू एच बी, एच ए इक्वल टू एच बी, तो दोनों तरफ अगर हम बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर लें यहाँ पे, तो ये हो गया एच बी इनवर्स इक्वल टू एच जो कि बिलोंग्स टू एच कर रहा है, यानी एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, तो ये भी हमारे पास ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर रहा है, क्योंकि कोई भी राइट कोसेट एच कब होता है, जब ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर रहा होता है, यानी उसका ये एलिमेंट एच का एलिमेंट हो तभी राइट कोसेट एच होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ए बी इनवर्स इक्वल टू एच आया, यानी कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच कर रहा है, तो भी हमारे पास ये एच होगा। तो यहाँ से हमारे पास ये भी कन्वर्स पार्ट इसका प्रूफ हो गया। अब हमें शो करना है फ्रेंड्स कि जी एच जो है वो नॉर्मल है। नाउ लेट जी बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच बी एनी एलिमेंट, देन एच इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा, तो एच इनवर्स जी डॉट जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, क्योंकि जी डॉट जी इनवर्स बेसिकली क्या है हमारे पास ई है, तो ये हो गया एच इनवर्स जी डॉट जी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से हमारे पास इसको लिख सकते हैं हम एच इनवर्स जी इनवर्स डॉट जी, क्योंकि एच इनवर्स जी डॉट जी इनवर्स को हमने जी इनवर्स डॉट जी लिख लिया, तो ये हो गया एच इनवर्स जी इनवर्स जी बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से हो गया हमारे पास, बट ये एच इनवर्स जी इनवर्स जो गिवन कंडीशन से हो जाएगा जी इनवर्स एच इनवर्स, तो जी इनवर्स एच जी जो है
वो बिलोंग्स टू एच करेगा। तो यहाँ से हो गया एच जो है वो हमारे पास नॉर्मल है। बेसिकली एच इनवर्स हुआ था, बट एच इनवर्स भी क्या है, एच इनवर्स क्या है, जो एच का ही एलिमेंट होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एच इनवर्स, जो एच इनवर्स भी है वो एच का एलिमेंट है, तो इस कंडीशन में एच जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, लेट एच बी अ नॉर्मल, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी एंड लेट एन बराबर इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, देन शो दैट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो हमें ये शो करना है, वी शो दैट द इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप, हम पहले शो कर चुके हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज अ सब ग्रुप एंड ऑल्सो सबसेट ऑफ द टाइप एक्स वाई इनवर्स आल्सो सब ग्रुप। तो हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप जो है वो सब ग्रुप होता है, तो इस तरह टाइप का भी एक सब ग्रुप होगा, क्योंकि ये हमारे पास सब ग्रुप होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्स एच एक्स इनवर्स भी एक सब ग्रुप होगा। हेंस एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स एच इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। लेट जी बिलोंग्स टू जी बी एनी एलिमेंट, जी जो है वो जी का कोई दूसरा एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में हमारे पास जी एन जी इनवर्स, जी एन जी इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, जी इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स, एन क्या है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एच एन इनवर्स जी इनवर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ जी एक्स एच एक्स इनवर्स जी इनवर्स, ये हो गया हमारे पास। तो ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ वाई एच वाई इनवर्स इक्वल टू एन। बेसिकली ये हमारे पास जी एक्स जो है उसको एक एलिमेंट मान लिया हमने वाई, और एक्स इनवर्स एक्स इनवर्स जी इनवर्स क्या है, बेसिकली जी इनवर्स जी एक्स का इनवर्स ही है। तो ये हो गया हमारे पास। अब जी एक्स जो है वो जी का एलिमेंट, ग्रुप जी का एलिमेंट है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं शोइंग दैट देयरफॉर एन जो है वो नॉर्मल है, क्योंकि वाई जो है वो जी का एलिमेंट है, वाई इनवर्स जी का एलिमेंट, और ये एन के इक्वल है। तो यहाँ से कह सकते हैं एन जो है वो नॉर्मल है हमारे पास। वी हैव यूज्ड एबव द रिजल्ट जी एच इंटरसेक्शन के बराबर जी एच इंटरसेक्शन जी के फॉर सम सब ग्रुप एच एंड के एंड जी बिलोंग्स टू जी, इट इज ट्रू एज। ये ट्रू है, क्यों है ट्रू, क्योंकि जी एच इंटरसेक्शन के बराबर जी एच इंटरसेक्शन जी के, ये जो ट्रू है, क्यों ट्रू है वो देखते हैं हम। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एच इंटरसेक्शन के, एक्स जो है वो जी एच इंटरसेक्शन के का एलिमेंट है, तो इम्प्लाई एक्स जो है वो जी ए के फॉर्म में लेकर जाएगा, जहाँ पे ए जो होगा एच इंटरसेक्शन के की फॉर्म में होगा, ए जो होगा इसका एलिमेंट होगा। तो ए बिलोंग्स टू एच, तो ए एच इंटरसेक्शन के है, तो ए जो है एच का भी बिलोंग करेगा, तो जी ए बिलोंग्स टू जी एच, इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू जी एच, तो एक्स बिलोंग कर रहा है यहाँ से जी एच इंटरसेक्शन जी के। ए बिलोंग्स टू के कर रहा है, क्योंकि ए इसका भी पार्ट है, तो जी ए बिलोंग्स टू जी के करेगा, इम्प्लाइड एक्स बिलोंग्स टू जी के, तो एक्स जो है वो बिलोंग्स टू जी कर रहा है। ऑल्सो वाई बिलोंग्स टू जी एच इंटरसेक्शन जी के, तो वाई बिलोंग्स टू जी एच करेगा एंड वाई बिलोंग्स टू जी के करेगा, तो यहाँ से वाई बिलोंग्स टू जी एच हो गया, वाई बिलोंग्स टू जी के हो गया। एच बिलोंग्स टू एच है और के बिलोंग्स टू के है, तो यहाँ से हमारे पास हो गया जी एच बराबर जी के, बट यहाँ से अगर जी से जी कट जाएगा यानी एच बराबर के हो गया, तो यहाँ से हो गया कि हमारे पास एच बराबर के था, तो यहाँ से हम कह सकते हैं एच के बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। तो ये हो गया हमारे पास वाई बराबर जी एच जो है वो बिलोंग कर रहा है जी एच इंटरसेक्शन के से। तो फ्रेंड्स ये थ्योरम का प्रूफ है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।